तो पिछले लेसन में हमने समझा था कि फंक्शंस क्या होते हैं। अब हम समझेंगे कि इनके रिटर्न टाइप्स हैं क्या। हमने अभी तक क्या देखा है, वॉइड हमने देखा है कि वॉइड क्या रिटर्न टाइप क्या करता है, कंपाइलर को बताता है कि ये फंक्शन जो है क्या ये रिटर्न करेगा या जस्ट ये चलने वाला है। तो मैंने आपको बात की थी रिटर्न टाइप्स की। तो रिटर्न टाइप होता है एक तो वॉइड, जो हमने देख लिया, यानी कि इससे कुछ भी रिटर्न नहीं हो रहा है। अब है रिटर्न टाइप्स। तो रिटर्न टाइप्स भी हमारे वही हैं जो हमारे डेटा टाइप्स थे। तो आप इसका मतलब ये होता है, तो पहले हम इस कोड को रिमूव करें और हम इसको भी हटा लेते हैं और हम एक बनाएंगे अब सम ऑफ नंबर्स ही। पर इस बार क्या होगा कि सम ऑफ नंबर जो है वो प्रिंट नहीं करवाएगा, वो क्या करेगा, एक वैल्यू रिटर्न कर देगा वापस वॉइड मेन पे ही। तो अभी हम देखेंगे कैसे। तो हम चलेंगे अभी एक फंक्शन बनाएंगे। तो अब हमने क्या करा था, पहले लिखा था वॉइड। इस बार हमें पता है कि ये जो वैल्यू ऐड होगी वो क्या होगी, इंटीजर टाइप की होगी। तो मैं लिखूंगा इंट सम ऑफ नंबर्स। तो इंट num1 इंट num2। तो मैंने क्या करा, एक फंक्शन बना दिया। अब यहाँ पे एक एरर आएगा, एरर की क्या बोलते हैं कि ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है। तो अब हम देखेंगे कि रिटर्न क्यों नहीं कर रहा है और हमें रिटर्न भी कराना है। तो सबसे पहले हम वही स्टेप यूज़ करेंगे कि हमने लिखा एक इंट सम और हमने num1 प्लस num2 को ऐड करा दिया। तो इसको करें फॉर्मेट। तो अब हमारी जो ऐड हुई वैल्यू वो किस में है, सम में। और इसको हमें क्या करना है, अब रिटर्न करना है यहाँ पे जिसने भी इसे बुलाया था। तो रिटर्न करने के लिए आपको जस्ट एक कीवर्ड यूज़ करना होता है जिसका नाम है सेम रिटर्न। और रिटर्न कीवर्ड यूज़ किया और आपने वेरिएबल का नाम भेज दिया जो भी आपको रिटर्न करवाना है और सेमीकोलन। जस्ट सिंपल। तो इससे ज़्यादा सिंपल क्या हो सकता है। तो अब क्या हो रहा है, अब मैं अगर इसको कॉल कराऊँ फंक्शन को, तो आप देखिएगा कंसोल पे कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। तो एक बार रन करके देखते हैं। देखा कंसोल पे कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। अब इसका रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि हम इसकी कॉल देखेंगे, कॉल कहाँ से हुई थी। कॉल हुई थी इसकी यहाँ से। अच्छा, इसको ए और बी कर लें ताकि हमारे वेरिएबल फालतू ना बैठे रहें। तो हमने क्या करा, हमने यहाँ से इसे कॉल तो कराया, पर पिछली बार क्या हुआ था कि प्रिंट मेथड यहीं था और ये जो फंक्शन था ये कुछ नहीं करता था, जस्ट चलता था पर कुछ रिटर्न नहीं करता था। इस बार ये रिटर्न कर रहा है। अब जब इसने रिटर्न किया है सम यानी कि कुछ वैल्यू, अब वो हमें यहाँ पर स्टोर भी तो करानी होगी या लेनी होगी, या आप डायरेक्टली प्रिंट भी करा सकते हैं। तो मैं लूँगा टोटल और अब हमारे पास टोटल में ये वैल्यू आ जाएगी और अब हम इस प्रिंट कराएंगे इस टोटल को और अब हम देखेंगे कि यही हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट था। तो इसे रन करें और चेक करें कि हमारा वैल्यू आएगी 22 यहाँ पे प्रिंट। तो ये कैसे हुआ, हमने क्या करा कि टोटल में जो भी वैल्यू रिटर्न हो रही है इस फंक्शन से वो हमने टोटल में स्टोर कराई और फिर अब टोटल को ही प्रिंट करा दिया। तो ये होता है रिटर्न स्टेटमेंट। तो आप इसी तरीके से डिफरेंट फंक्शंस भी बना सकते हैं, जैसे कि लेट्स से डबल। अब कोई वैल्यू है जो डबल प्रिंट कराएगा, तो डबल फ्रॉम हेयर, कुछ भी नाम दे रहा हूँ मैं, और मैं यहाँ पे जाके कुछ भी लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे रिटर्न करा रहा हूँ सीधे डायरेक्टली कोई डबल वैल्यू। ओके, तो एक और चीज़ आपको मैं दिखा देता हूँ। अभी देखिए, मैं अगर इसकी वैल्यू ऐसे रख दूँ तो देखते हैं क्या होता है। कोई कंपाइलर एरर आएगा या नहीं आएगा, नहीं आया, ये भी बेहतरीन है। पर ये वैल्यू हमेशा डबल ही रहेगी। अगर आप यहाँ पे इसे लेंगे तो ये डबल में ही आएगी, चाहे हमने इस लग तो इंटीजर रही है। तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो लेट्स से डबल, यहाँ पे एक नया वेरिएबल ही बना लेते हैं जो होगा लेट्स से डबल। ओके, तो डबल फ्रॉम हेयर हमने यहाँ पे एक फंक्शन कॉल करा दिया। अब हमें पता है डबल के अंदर एक वैल्यू आई होगी, तो उस डबल को हम प्रिंट कराएंगे। कितना फ़नी है डबल। तो अब यहाँ पे देखते हैं क्या वैल्यू आती है। 10 ही आई है। ये भी एक्सट्रीमली डिफरेंट चीज़ थी। तो मैं आपको एरर दिखाना चाह रहा था, पर ठीक है, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। अब जैसे कि आप देख रहे हैं सम, हमने क्या करा, ये एक इंटीजर वैल्यू को वापस लेता है। तो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ लिख दिया 10.000। तो अब आया वो एरर
कि अ वैल्यू ऑफ टाइप डबल कांट बी रिटन फ्रॉम अ फंक्शन बिकॉज इट हैज़ अ रिटन टाइप ऑफ इंट। तो मैं यही आपको एरर दिखाना चाह रहा था। तो आप ये नोटिस करें कि जो भाई इसका रिटर्न टाइप है तो आप वही आप यहाँ से रिटर्न करा सकते हैं, आप कोई फालतू की वैल्यू नहीं करा सकते। तो आप इसे वापस से 10 कर दें। तो ये बेचारा डबल फ्रॉम हेयर ने तो बेइज्जती करा दी। तो इसके अलावा हम दूसरा एक फंक्शन बनाएंगे और वो होगा स्ट्रिंग टाइप का, स्ट्रिंग फ्रॉम हेयर। तो यहाँ से हम प्रिंट करा सकते हैं कुछ भी, जैसे मैं अपना नाम प्रिंट करा लेना चाहता हूँ, मैं इसे रिटर्न कराना चाहता हूँ आई मीन, और मैं यहाँ पे लूँगा नेम और स्ट्रिंग फ्रॉम हेयर। तो मैं अब इसको अगर प्रिंट कराऊँ तो यहाँ पे अपना मेरा नाम प्रिंट हो जाएगा। तो इसी तरीके से रिटर्न टाइप वर्क करते हैं। और आप अगर रिटर्न टाइप को और भी पढ़ सकते हैं और भी देख सकते हैं। और थोड़ा मैं सबसे एक बेस्ट चीज़ बताऊंगा, एक्सपेरिमेंट करते रहें, तभी आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो पे।